हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम की जो डेट शीट है आपकी वो आ चुकी है। तो एग्जाम डेट शीट आपकी आ चुकी है और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी CBCS के अंदर जो है न्यू अभी एडमिशन लिया है, यानी कि जिन्होंने अभी सिर्फ 12th पास की है और BA फर्स्ट ईयर के अंदर उनका पहला साल है, यानी कि फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जितने भी हैं तो वो ध्यान देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने जैसे सब्जेक्ट लिया है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, तो ये जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो है BA प्रोग्राम का, तो जिसके अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपके पास में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो किस तरीके का आने वाला है। तो होगा क्या कि अभी तक आप लोगों ने क्या है 12th क्लास तक में जो भी एग्जाम दिए हैं, तो उसमें आपको जो है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स इस तरीके के आपके जो है क्वेश्चन आया करते थे, और हिस्ट्री के अंदर 8 मार्क्स का भी आता था। परंतु अब क्या होगा, अब जो है आप लोग 12th पास आउट हो चुके हैं, नाउ यू हैव ग्रोन अप, और अब आप लोग बड़े हो चुके हैं और बैचलर डिग्री कर रहे हैं। तो इस वजह से अब आपकी जो है नंबर की संख्या भी जो क्वेश्चन नंबर्स हैं आपके, उनके भी जो आपका मार्क्स है वो भी आपके बढ़ चुके हैं। तो यानी कि अब आपका मिनिमम जो आंसर रहेगा वो आपका ये 5, 2, 4, 1 ये सब चीजें नहीं रहेगी, यानी कि अब 12 मार्क्स का आपका जो है एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए, यानी कि रोल नंबर। तो ये अब आपको पता होगा, यानी कि 12th क्लास के अंदर भी ये सब चीजें बोली जाती थी आपकी। तो ये क्वेश्चन पेपर नंबर है आपका, और यूनिक पेपर कोड जो कि आपको आंसर शीट मिलेगी वहां पर भरना होगा। नेम ऑफ द पेपर, नेम ऑफ द कोर्स, सेमेस्टर, ड्यूरेशन, 3 आवर का आपका एग्जाम होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 और सेमेस्टर फर्स्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आपके आने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन स्पष्ट करते हुए आदि काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि आप सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, और सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं तो जो आपको बुक्स मिली होंगी, तो उसमें आपको आदि काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 12 नंबर का होने वाला है। या फिर इसका अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है और कर कर कि हिंदी भाषा के विकास का सामान्य परिचय दीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जब भी आप अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिएगा तो आप इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में रख कीजिएगा, रख कर कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम तो उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आपकी यूनिट आगे जाएगी, तो उसके अंदर एक है भक्ति आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन क्या था, उसका उद्भव कब हुआ, उसका विकास क्या था, तो इसके ऊपर भी मैं आपको सारी वीडियोस बनाकर देने वाला हूं, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आराम से। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको आंसर्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, जो कि आप आराम से इसको वीडियो के थ्रू, और मैं आपको PDF जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था आपका, सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दिए। देखो, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपका, अगर आप आगे जाएंगे तो एक और यूनिट में आपका रीति युक्त काव्य की विशेषताएं पूछी गई हैं। ठीक है, या रीति काल के समय सीमा बताते हुए काल के नामकरण पर विचार कीजिए। ये भी आपका 12 नंबर का, ये भी 12 का और ये भी 12 का, यानी कि आपको अथवा में दो दो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। उसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी जो है, हिंदी हिंदी कहाँ से निकल कर आई है, हिंदी जो है वो कहाँ से निकल कर आई है, हिंदी की जननी कौन है, हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपको बतानी है 12 नंबर के अंदर। और इसी के अथवा में, यानी कि और में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि मध्ययुगीन और आधुनिक बौद्ध के संक्रमण की परिस्थितियों पर विचार कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन आपका जो है ये भी अ, आपको दिया गया है 12 नंबर में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास में ना कुछ एक, सबसे पहले मैं आपको जो राय देना चाहूंगा कि किन्हीं 3 विषयों पर टिप्पणी लिखे जब भी आपका टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। ठीक है, आप याद रखिए कि आप ये टिप्पणी वाला जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें से देखो यहाँ पर 3 विषयों पर टिप्पणी लिखने के लिए बोलेंगे, इसके आपकी जो नंबर आपके अलॉट होंगे, तो क्या होगा कि आपने एक पेज किया अलग से, दूसरा किया और तीसरा किया, तो टीचर तीनों पे नंबर देगा, और एक क्वेश्चन किया तो उस पे एक पे नंबर देगा, तो यहाँ तीनों पे ज्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है। तो ये टिप्पणी वाले जो होते हैं जरूर कीजिए। ठीक है, तो किन्हीं 3 विषयों पर, आदिकाल का नामकरण, या भक्ति काल एक स्वर्ण युग के रूप में, विद्यापति क्या है, या रीति काल में श्रृंगार के बारे में बताइए।
तो इस तरीके से आपका ये जो है 5वां क्वेश्चन इसमें आने वाला है। आई होप आपको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखकर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों को आगे की तैयारी चालू रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।